बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे। चुनावी जनसभा के दौरान मोदी और नीतीश की एक तस्वीर को हथियार बनाकर तेजस्वी यादव निशाना साध रहे। तेजस्वी का दावा है कि महागठबंधन छोड़कर नीतीश एनडीए में क्या गए, अब उन्हें मोदी के पैर छूने पड़ रहे हैं। आखिर नीतीश के पैर छूने वाला दावा जो है उसका सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी जी को जय श्री राम। हमको पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं। मोदी के अभिवादन में नीतीश कुमार झुक जाते हैं। इस दृश्य की व्याख्या तेजस्वी यादव ने अपने शब्दों में की। सियासी प्रहार करते हुए तेजस्वी बोले, कभी नहीं सोचा था नीतीश कुमार इतना बदल जाएंगे। हमने आदरणीय नीतीश जी का चित्र देखा, आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने, हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं। इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के, और हमको बहुत बुरा लगा क्या हालात हो गए। तेजस्वी यादव की माने तो भरी सभा में मोदी के पैर छूने वाले दृश्य को देखकर उन्हें शर्म आ गई। बहुत अफसोस हुआ कि एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार का क्या से क्या हो गया। हालांकि नीतीश पर फेंके गए सियासी बाउंसर पर जेडीयू ने अपमान वाला शॉट जड़ दिया। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसे उन्हें वापस लेना चाहिए। चूंकि उनकी पार्टी जंगल राज की पार्टी रही है, अराजक तत्वों की भरमार है उस पार्टी में, इसलिए लोगों को सम्मान देना न वो जानते हैं और न लोगों से वो उन्हें सम्मान कभी मिलता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के बीच जो अभिवादन के दौरान जो बातें हुई, उसको लेकर उनकी जो टिप्पणी है वो कहीं न कहीं उनके मानसिक दिवालियापन को जाहिर करने के लिए काफी है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव को माफी मांगने की नसीहत दे डाली, लेकिन खुद लालू के परिवार में तेजस्वी की टिप्पणी पर दो राय सामने आई। बेटी रोहिणी बोली, नीतीश तो नरेंद्र मोदी के चरणों में बिछ गए, जबकि मीसा भारती निजी हमला करने से बचती नजर आई। अभिवादन किया, जिस तरह से अभिवादन किया प्रधानमंत्री का, और तेजस्वी जी सवाल खड़े किए, क्या तो उनके शरण में पहले ही जा करके बैठ चुके हैं। अब अभिवादन तो जनता आज कल देखी ना, वो तो पहले ही से जाके उनके शरण में चरण में जा करके नतमस्तक हो चुके। देखिए, ये दुख तकलीफ की बात नहीं है, ये हमारे संस्कार है। अब देखने की बात इसमें ये होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं। अब आपको नीतीश के वायरल वीडियो के बारे में बताते हैं। दरअसल ये तस्वीरें बीते दिन नवादा में हुई रैली की हैं। आप देख सकते हैं कि मंच पर नरेंद्र मोदी आते हैं, सभी नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हैं, लेकिन इस दौरान कहीं भी मोदी का पैर छूते हुए नीतीश नजर नहीं आते। असल में ये वीडियो उस वक्त का है जब नीतीश कुमार अपनी स्पीच खत्म करके वापस आते हैं तो मोदी उनसे कुछ कहते हुए नजर आते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार हंसते हुए कुछ यूं झुकते हैं। इससे ठीक पहले नीतीश कुमार ने 400 पार की बजाय गलती से 4000 पार बोल दिया था। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं, और हमको पूरी उम्मीद है कि 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहां के लोगों को वोट दीजिएगा ना। नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। आज पूरे दिन बिहार में पांव पॉलिटिक्स की चर्चा होती रही। बीजेपी की तरफ से तेजस्वी के हमले पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जेडीयू ने तेजस्वी के बयान को बिहार का अपमान बताया। क्या स्लिप ऑफ टंग को लेकर मोदी और नीतीश में बात हुई और उसी की प्रतिक्रिया में नीतीश झुक जाते हैं, जिसे तेजस्वी यादव ने पैर छूने से जोड़ दिया। हालांकि जब सियासी दोस्ती थी तब तेजस्वी यादव ही नीतीश का गुणगान करते नहीं थकते थे, लेकिन सियासी अदावत शुरू हुई तो हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनको देख रहा है, बधाई दे रहा है कि सही निर्णय आपने लिया, सही समय पर निर्णय लिया, और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं वहां खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। जी पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी मत कराइए। अभी आप परिस्थिति उनका देख ही रहे कि क्या हालत हो गए हैं।
पैर छूना पड़ रहा है। हमको तो वो तस्वीर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 4 लाख से 4,000 MP बना रहे हैं वो। बताइए 4,000 MP अगर बनेगा तो मोदी जी को कितना पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा। यही तो है अजब सियासत की गजब रवायत। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने किया। दरअसल एनडीए में घर वापसी से पहले नीतीश कुमार ने कसम खाई थी मौत आ जाए लेकिन वापसी नहीं करेंगे। लेकिन अब तो वापसी भी हो गई और हर मंच से मोदी को ये भरोसा दिलाना नहीं छोड़ते कि अब पलटी नहीं मारेंगे। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए। हर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। चुनाव हुआ होगा तब देख लीजिएगा, रिजल्ट जो आएगा। अपने सब जगह के बारे में तो हम लोग कोशिश कर ही रहे, लेकिन बिहार के बारे में देख लीजिएगा आराम से। 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। कि अपना बात करता है जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। वक्त वक्त की बात है, नहीं तो नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तब एनडीए के निशाने पर थे, लेकिन घर वापसी हुई तो नीतीश की हर गलती माफ हो गई। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ, और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। गठबंधन गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में भी नीतीश कुमार की यही अहमियत है। नीतीश जरूरी भी हैं, सभी की मजबूरी भी। तभी तो बार बार पलटी मारने के बावजूद नीतीश की डिमांड बहुत हाई है। हालांकि एनडीए में वापसी और तेजस्वी के हमले के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश पर जोरदार हमला बोला जा रहा है। नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनके शरीर दिमाग सब चीज काम करना बंद कर दिया है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि इतना बोझा मत उठाइए और अभी रिटायरमेंट ले लीजिए। अभी 4000 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, तो शायद 4000 सीट मतलब हो सकता कुर्सी वाला सीट जीतने की बात करें, लोकसभा नहीं बात करते होंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आप बात करते हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उसी बिहार की धरती से पूरे देश को जगाया, और आप जाकर आज इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के बजाय उन्हीं के साथ, तानाशाहों के साथ मिल जा रहे हैं अपने छोटे बहुत सत्ता के फायदे के चक्कर में। आज तक ब्यूरो।